हुण वो खिलजी ने की किया, अपने जिन्ने भी दरबारी सी, जिन्ने भी सेना के मैंबर सी, सारे कह दिता अज तो बाद किसी ने उन्हें दरबार नहीं जाना। हुण ये सरकारी कर्मचारी जाना बंद हो जाएंगे तो उन्होंने घर दे विच जिहड़ा खर्चा जाता ना, ये लंगर चलने बंद हो जाएंगे। जदों अपने सैनिकों को मना किया खिलजी ने, तो उस वेले निजामुद्दीन औलिया तक खबर जो पहुंची तो निजामुद्दीन औलिया ने हस के कहा, यह बादशाह का भरम है कि वह दे रहा तो लंगर चल रहे हैं, ये लंगर तो मेरा रब दे रहा तो चल रहे हैं, इसलिए अगे 2000 बंदे वास्ते लंगर बनता सी, हुण 4000 का कर दो। वो कहते दुगना कर दो, तो फकीरां दा डर है ताकि उन्हें भी पता लगे। हुण अगे तो भी ज़्यादा गिनती बढ़ गई और खिलजी ने जदों देखिया, वो कहता आ कित्थों रहा है, तो उस वेले उन्होंने एक वजीर सी जिहड़ा बड़ा समझदार सी, निजामुद्दीन औलिया मनण वाला, वो कहता महाराज तुसीं की सोचते हो ऐसी जाते हैं या ये दरबारी जाते हैं तुहाडे, या सेना जाती है तुहाडी, सैनिक जाते जाके दिंदे है नहीं, उन्होंने अपने रब ते भरोसा, और देण वाला उन्होंने रब है, उन्हें किहदे जरिए दुआ देना उही जानदे। फिर खिलजी ने कहा एक बार मैं उन्होंने मिलना चाहता हाँ, मिलना चाहता हाँ। कहते जदों ये बादशाह गया मिलने वास्ते, उन्हें दर्शन करने वास्ते, क्योंकि पहला तो कहता सी उन्होंने बुलाओ इत्थे मेरे दरबार च बुलाओ, तो अपने वजीर ने कहा, क्योंकि सेनापति वजीर ये सारे जानते सी निजामुद्दीन औलिया के रुतबे नूं, वो कहते महाराज वो फकीर है, जे तुसीं कहो कि इत्थे आके मिलन तो उन्होंने तुहाडे दरबार च नहीं आना, क्योंकि उन्होंने तुहाडी जरूरत नहीं है, जे तुसीं दर्शन करना चाहते हो तुसीं उन्होंने दरबार से चल के जाओ। फिर कहते जदों गया खिलजी तो निजामुद्दीन औलिया अंदर बैठे सी, तो जदों गया बाहरों दरबार देखता देखता गया तो जांदे ने देखा कि उन्होंने घोड़े भी सोने के किलियां नाल बजे हुए है। बड़ा हैरान होया कि मैं बादशाह होकर भी अपने घोड़ियां नूं लक्कड़ के किलियां नाल बन्नदा आ, ये सोने के किलियां नाल बजे हुए है। जरा समझना, हुण जदों खिलजी की मुलाकात हजरत निजामुद्दीन औलिया दे नाल होई तो बादशाह ने कहा कि महाराज गल्लां बातां करन तो बाद कि मैनूं समझ नहीं आई कि तुसीं अपने घोड़ियां नूं सोने के किलियां नाल बन्निया है, इहदा राज की है, कारण की है। तो उस वेले हजरत निजामुद्दीन औलिया ने बड़ा प्यारा जवाब दिता, वो कहंदे ऐ बादशाह तू सोना कित्थे पाया है, गल च अपने हत्थां च, क्योंकि हत्थां च सोने दी अंगूठियां सी, गले च सोने दी चैनियां सी, माला सी। कहते तू सोना कित्थे रखिया है, गल च पाया है, हत्थां च रखिया है, क्यों? क्योंकि ये सोना तेरे दिल च कढ़िया होया है, यानी तेरे दिल च प्यार है, इस करके तू इनू इन्ना संभाल के रखदा है। तो जे साडी गल पुछे तो भाई असी सोने नू जमीन च रखते हैं और दिल च अपने यार नू रखते हैं, असी उत्ते संसार नू नहीं रखते, ताही सोना गल च नहीं है साडे, ये दाता देण वाला है, ये सोने तो जमीन च रखते हैं, गड्ढ के रखते हैं जमीन च, पर अपने दिल च अपने यार नू यानी खुदा नू रखते, अपने मुर्शद नू रखते हैं, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया मुर्शद सी बाबा फरीद। हुण तुहाडे दिल च कौन है, तुसीं किहनूं कड्ढिया होया अंदर? अज बंदा संसार नहीं कटदा, एक माड़ी अंगूठी चोरी हो जाए बंदे दी, या किते गुम, हाय मेरी अंगूठी नहीं मिलती, मैंने तो हार्ट अटैक हो जाना है। कई देखे असीं मालको इत्थे ना बालियां सी अंगूठियां सी मिलदियां नहीं, मैं तो परेशान हो गया, रोटी नहीं लंघदी अंदर, नींद नहीं आती, ਇਹਦਾ मतलब इन्ना दिल च लग गई है। वो दिल च अपने यार नू रखो, अपने मालिक नू रखो। तुसीं एक अंगूठी की गल करदे, एक बालियां की गल करदे ना, पता नहीं किन्ने ढेर ला देने हैं। दिल च उहनूं बसाओ, क्योंकि जे तू मेरा हो लवे सब जग तेरा होए। एक बार हो के तो देखो। पर बंदा ओहदा होण दी बजाय किधर तुरिया फिरदा है, किधर दौड़िया फिरदा है। मैं इहदे नाल प्यार करदा, मैं ओहदे नाल प्यार करदा। हुण करी गौर करना, कोई दुनियावी चीज़ अगर ओहदा कोई नुकसान हो जाए, फर्ज करो तुहाडा गिलास है कीमती होवे, ਉਹ टुट जाए ਤੁਹਾਨੂੰ बेचैनी होंदी है, पर रब का नाम छुट जाए फिर कभी बेचैनी नहीं होंदी कि अज मैं अपने रब का नाम नहीं लिया, अज मैं अपने रब का शुक्र नहीं किया। वो चीज़ जाती है तो साडी नींद उड़ जाती है, और रब का नाम भुल जाती है तो कभी सोचते ही नहीं है कि सब तो कीमती चीज़ तो ओहदी याद है। किहनूं असीं दिल च बसाया है। इसलिए दो चीज़ां इत्थों समझ आंदियां है कि उस वेले खिलजी ने कहा, जदों ये जवाब दिता निजामुद्दीन औलिया ने कि भाई असी तू सोने नूं दिल च रखिया तो मैं उन्होंने जमीन च रखदा, क्योंकि दिल च तो जगह ही है नहीं रखण नूं। दिल च तो मैं अपने यार नूं रखिया, अपने मालिक नूं रखिया है, अपने मुर्शद नूं रखिया है। तो दूजी गल ए खिलजी तू सोचदा है ये तेरे धन नाल, ये तेरे कर्मचारियों के धन नाल सब कुछ दरबार चल रहा है नहीं।
हुण तेरा ये वजीर है, किहड़े घोड़े ते घुमदा है? सब तो उत्तम घोड़े ते घुमदा, क्योंकि तेरा वजीर है। हुण समझाया कि निज़ामुद्दीन औलिया ने, क्योंकि हुंदा है ना, बंदा कहे इस कंपनी का मैनेजर है, इहनूं चंगा घर दिओ, चंगी गड्डी दिओ, तो जिन्नी वधिया गड्डी जाएगा तो मतलब कंपनी भी उन्नी वधिया है। कहंदे तेरा वजीर है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ सब तो तेरे तो बाद, यानी तेरे तो बाद, बादशाह तो बाद ये वजीर को सब तो उत्तम घोड़ा है, सब तो उच्चा घर है। क्योंकि बादशाह तो बाद वजीर की शान आती है। जो बादशाह ना हो तो फैसले वजीर ही लैंदा, मंत्री लैंदा है। समझते हो कि नहीं? हुण कहंदे जे तेरे दर दा वजीर है, फिर ही इन्ना शाना उच्चियां है, तो मैं भी अपने रब दे दर दा फकीर है। तो जरा सोच फिर मेरी शान की होएगी, क्योंकि रब दे दर दे फकीर दे सामने तो बादशाहां दियां शानां भी थोड़ियां पै जांदियां। इसलिए तुहानूं फिर कहांगे अपने रब ते विश्वास करके देखो, अपने मालिक दे हो के तो देखो, फिर तुसीं आप देखोगे कि कित्थे मैं कखा च रुलदा पै फिरदा सी तो कित्थे मेरे मालिक ने फर्श तो चक के मैनूं अर्श ते बिठा दिता। जिद्दां कि मिसाल दसी आ परमजीत हुणां दी, कंधाला जट्टां वाले जीबां दी, कि मिसाल दसी की हालात सी और अज मालिक ने कित्थे बिठा दिता। इनू कहते हैं कि दिल दे विच इंसान अपने विश्वास रखे, भरोसा रखे, यकीन रखे तो असंभव भी संभव हो जाता। उन्हें इत्थे तो एक इन्हां दी मिसाल दी, इत्थे हज़ारां जीव ऐसे होणगे जिहड़े दस सकते हैं कि जदों दरबार ते नाल नहीं जुड़े सी तो साडे हालात की सी, तो हुण दरबार नाल जुड़ के असीं कित्थे पहुँच गए। अच्छा इसलिए किहड़ा जीव बैठा जिहड़ा गल मनदा? हत्थ खड़ा कर दिओ जरा, देखो किन्ने जीव बैठे हुए कि आप दस सकते हो। हुण इन्हें कहते हैं कि जे एक बादशाह का वजीर है तो वही शान एडी उच्ची है, तो जिहड़ा ओ प्रभु, ओ परमात्मा, ओ वाहिगुरू, ओ अल्लाह, ओ ईश्वर, ओ खुदा, ओ मालिक दे दर दा वजीर बन गया, फिर उहदियां शानां किन्नियां उच्चियां होणगियां। क्योंकि शानां देण वाला तो कौन है? उच्चियां शानां वाला जिहड़ा होवे ना, उही दूजे दी शान नूं वधा सकदा है। तो जिहड़े आप ही गिरे फिरदे है, ਜਿਹੜੇ आप ही कुर्सियां के चक्कर च पे, उन्होंने दूजे कुर्सी ते की बिठाना, उन्होंने दूजे की कुर्सी खिंच के उन्होंने थले सट्टण की कोशिश करनी है। सब तो उच्चियां शानां तां वो रब दियां है, वो मालिक दियां है। तां ही कहंदे है मैं नीवा मेरा मुर्शद उच्चा, जे लानी है तो उच्चियां नाल लाइए, उच्चियां नाल लावांगे तो ऐसे भी थल्लिओ नीवेओ उच्चे हो जावांगे, तो जे नीवियां नाल लावांगे तो वैसे भी गिरते जावांगे। क्योंकि आखिर जिधर लगनी है फिर असर तो उही साडे जीवन च आना है। समझते हो कि नहीं? इस हुण समझ लो कि पहाड़ के गभ च तुसीं खड़े हो, उपर तुहाडा एक मित्र है, थल्ले तुहाडा एक मित्र है। हुण जे तुसीं उपर वाले नूं देखदे हो, उधर जांदे हो, तो तुहाडे जीवन च उचाई आंदी है, अगे वधदे चले जांदे हो। जे थल्ले जांदे हो तो फिर गिरदे जांदे हो। यही जीवन है। एक पासे कामयाबी है, सफलता है, जिथे साडा मुर्शिद खड़ा बुला रहा है कि विश्वास रख, ये जीवन मुश्किल है, परेशानियां है, तो चिंता ना कर, देख मेरी तरफ, कदम बढ़ा, तेनों एक कामयाबी रूपी शिखर जरूर मिलेगा। जे उधर देख के असीं कदम बढ़ाते हैं तो फिर सानू कामयाबी मिलती चली जाती है, तो जे थल्ले देखते हैं फिर गिरते चले जाते हैं। पिछे जे एक मिसाल भी दी सी, अज भी वो देनी चाहांगे। डंडा है इत्थे? है डंडा है किसी को? हैगा तो दिखाइयो आप, किते लिया भी डंडा। फिक्र ना करो, डरना नहीं है किसी ने। सो दसना की चाहते हैं असीं कि अगर इंसान अपने मालिक की तरफ ध्यान रखेगा, अपने प्रभु की तरफ ध्यान रखेगा, परमात्मा की तरफ ध्यान रखेगा, तो जीवन च बंदा अगे बढ़ता चला जाता है। फिर जीवन च बंदा कामयाब और सफल होंदा चला जाता है। तो जे बंदा ध्यान थल्ले रखता है तो फिर की हुंदा है? फिर की हुंदा? फिर बंदा गिरता चला जाता है। समझते हो कि नहीं? इसलिए तुसीं भी ध्यान किधर रखना है। अगर कामयाबी चाहिए है, सफलता चाहिए है, तो फिर ध्यान अपने मालिक की तरफ रखना है। क्योंकि जिदा निज़ामुद्दीन औलिया ने गल बड़ी प्यारी कही है कि जदों वो शाना वाले नाल जुड़ जावांगे तो साडियां शाना भी उच्चियां हो जाणगियां। इसलिए जे तुसीं अपनी शान वधाणी चाहते हो, अपने जीवन में खुशी वधाणी चाहते हो, तो खुशियां का दाता कौन है? जवाब दे दो आप ही, वो है कि नहीं? सब सुखदाता राम है। और इत्थे राम की गल, ईश्वर की गल हो रही, भगवान की गल हो रही है, परमात्मा की गल हो रही है, वाहिगुरू की गल हो रही है, मालिक की गल हो रही है। इत्थे राम दशरथ के बेटे की गल नहीं हो रही। क्योंकि एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले।
एक राम वो है दशरथ के घर में डोल रहा, इधर जा रहा उधर जा रहा, तो एक राम वो है जो घट घट में बोल रहा है। इसलिए कबीर साहब कहते मैं वो राम नूं मनदा आ, वो राम की गल करदा जो घट घट के अंदर समाया होया है, जो तेरे अंदर भी है तो मेरे अंदर भी है, जो हर जगह बैठा बोल रहा है। इसलिए असीं उस राम ते अपने उस मालिक ते विश्वास रखना है, उस मालिक ते यकीन रखना है। कहते अलाउद्दीन खिलजी का सारा हंकार उस वेले टुट गया, क्योंकि बड़े बड़े हंकार भी फकीरां दे कोल जाण नाल ही टुट जाते हैं। समझदे हो कि नहीं? इसलिए फकीरां नूं कदी उच्ची जगह बैठिया देख के मन च ना सोचो लै फकीर हो गए उच्ची जगह बैठा। वो भाई फकीर है कि वजीर? जे रब इतना उच्चा है तो जे ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ यारी ला ली, रब ਉਹਨੂੰ थल्ले नहीं बैठन दिंदा, ਉਹਨੂੰ भी उच्ची जगह बिठाता कि मेरा हो गया तो तेनू थल्ले क्यों बिठावा, आ तेनू दुनिया की सब तो उच्ची स्टेज पर बिठाऊँ मैं। एक बार रब दे होके तो देखो, उत्ते विश्वास करके तो देखो, तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाए। क्योंकि क्या फर्क होता है खुदा और पीर में? कहते की फर्क होता है कि फकीर विच तां रब विच, तां कह दसिया है क्या फर्क होता है खुदा और पीर में? वही जो फर्क होता है बादशाह और वजीर में। अगर कुछ मांगो और ना मिले तो समझ लेना कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। इनू याद रखो। कहते की फर्क? रब ने पता नहीं की खुशियां केड़ियां रहमतां तुहाडी तकदीर च लिखनियां है, केड़ी दात तुहाडी झोली पानी है। बस तुसीं यकीन रखो। सोचो ना मैनू आ मंगिया सी मिलिया नहीं, ये सोचो मैं रब अगे बेनती की है ना, जे ये नहीं मिलिया तो उन्हें ये तो अच्छा मेरे वास्ते सोचा होएगा। समझना जरा सारे ने। इसलिए कई बार की हुंदा है इंसान अपनी मूर्खता दे नाल, इंसान अपनी मूर्खता दे नाल की करता है, सब कुछ गवा लेंदा है। चलो डंडा आ गया, थोड़ा एक्सपेरीमेंट करिए, इधर सामने आ जाए, ठीक है। हुण जरा देखना इधर, इधर थल्ले देखना है तो डंडे नूं खड़ा करने की कोशिश करनी, उंगलियां वाल देख के डंडे नूं खड़ा करने की कोशिश करनी है, उंगलियां वाल देख के। हाँ कर कर कोशिश, शाबाश। उंगली वाल देखना है, कर कोशिश। जरा इधर नूं करना, संगत वाल मूँह कर दे जरा, उंगली वाल देख के कोशिश करनी है। हुण छड्ड उंगली वाल ना देख, हुण उपर देख, इहदे सिरे वाल देख उपर। हुण खड़ा कर इहनूं उपर देख के, देख लो तुहाडे सामने। तुसीं घर जाके प्रैक्टिस कर लिओ, घर जाके डंडा लैके घर जाके प्रैक्टिस कर लिओ। तुसीं की करना, पहला अपनी उंगलियां वाल देखते हुए डंडे के थल्ले देखते हो, तुसीं इहनूं खड़ा करने की कोशिश करनी है, तो तुसीं देखोगे बैलेंस नहीं बनेगा। पर फिर तुसीं थल्ले की बजाय उपर देखो सिखर वाल, ਇਹਦਾ बैलेंस बन जाएगा। अज तो हुण बनिया होया है। ਇਹਦਾ मतलब की है, ये जिंदगी की एक बहुत बड़ी मिसाल है। जे थल्ले ही तुसीं देखते रहोगे दुनिया वाल, तो कभी तुहाडा जीवन बैलेंस नहीं आएगा, कभी तुहानूं तरक्की नहीं मिलेगी। पर जदों तुसीं उपर देखोगे अपने रब की तरफ, दुनिया नूं बनाने वाले मालिक की तरफ, उहदी तरफ देखोगे, तो तुहाडे जीवन च सारियां खुशियां आंदियां चलियां जाणगियां, तुहाडा बैलेंस बन जाएगा जीवन। हुण ज्यादातर इंसान के दुखों का कारण यही है कि बंदा थल्ले ही देखता है, थल्ले ही देखता है। हुण इत्थे भी समझ ली, दो इंसान है। एक इंसान देखता अपने दुखों की तरफ, अपनी परेशानियों की तरफ, वो हर वेले हाय हाय करता रोंदा है। एक पासे दूजा इंसान है, ਉਹਦੇ जीवन च भी उन्ने दुख है, ਉਹਦੇ जीवन च भी उन्नियां ही परेशानियां है, पर वो हसदा है, मुस्कुरांदा है। तो पहला इंसान उन्होंने पूछता है, भाई मेरे जीवन च इन्नियां तकलीफां दुख है, उन्ने दुख उन्नियां तकलीफां तेरे जीवन च भी है, फिर तू क्यों हसदा है, फिर तू क्यों इन्ना खुश है मेरे जीवन च इन्नियां परेशानियां है, मैं रो रहा हाँ, तेरे जीवन च भी उन्नियां परेशानियां, तू हस रहा क्यों? तो दूजा इंसान जवाब दिंदा, हो इसलिए तू तां रो रहा है क्योंकि तेरा ध्यान थल्ले परेशानियां वाल है, तो मैं तां हस रहा कि परेशानियां तो मेरे जीवन च है, पर मेरा ध्यान ऊपर मालिक दी रहमतां वाल है। और मैं हस रहा इसलिए कि जे मेरे जीवन च परेशानी है, तो मेरा ध्यान रब दी रहमतां वाल है कि ओहदी रहमत है, तो परेशानियां जरूर दूर होणगी। हुण तुहाडा ध्यान कित्थे है? जे अपने दुखों बारे ही सोची जाओगे, परेशानियों बारे ही सोची जाओगे, तो तुसीं भी ऐ डोलते फिरोगे, डिगते फिरोगे जिद्दां डंडा डिगदा है। समझदे हो कि नहीं? एक घर जाके करियो जरूर तुसीं, जिहदे तुहानूं ये ना लगे कि इत्थे मुंडा इदां एक्टिंग कर रहा है। पहला थल्ले देखना और फिर तुसीं देखना बैलेंस कित्थे बनदा है। हमेशा
थल्ले देखांगे दुखों की तरफ, नैगेटिविटी की तरफ, बुराइयां की तरफ, तो गिरते जावांगे। तो जो उच्चा देखांगे अपने मालिक की तरफ, ओहदियां रहमतां की तरफ, प्रेम की तरफ, विश्वास की तरफ, अच्छाई की तरफ, तो हमेशा असी अगे वधदे चले जावांगे, खुशियां नाल भरपूर होंदे चले जावांगे। इसलिए जे जीवन च दुख होवे ना, परेशानी होवे, तो फिर उन्होंने वाल ना देखो, हाय मेरे जीवन च इन्नी परेशानी, हाय मेरे जीवन च इन्ना दुख, हाय मेरे जीवन च आ बीमारी। ਇਹਦਾ मतलब है तुम बीमारियां देख रहे हो। हुण किधर देखना है? ठीक है बीमारी है, डॉक्टर ने दस दिता, ठीक है परेशानी है, पता लग गया, पर हुण मैं देखना अपने मालिक की तरफ है कि मालिक मैनू यकीन है कि तेरी रहमत तो बड़ी कोई परेशानी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, जे तू मेरे नाल है तो मेरे जीवन च खुशियां जरूर आउणगियां। समझ आ रही है साडी गल? इसलिए किधर देखना है? अपने मालिक दियां रहमतां दी तरफ, अपने मालिक दे विश्वास नूं अपने दिल च कायम रखना है, चिंता नहीं करनी, क्योंकि कोई ऐसा हालात नहीं है जो बदल ना सके। अगर ओदी रहमत होवे तो सब कुछ इंपॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए अपने मालिक पे यकीन रखना है। और जिस तरह मिसाल दी कि जेड़ा दुखों वाल देखता रोंदा है, तो जेड़ा अपने मालिक दी रहमतां वाल देखता वो सदा मुस्कुरांदा है, क्योंकि उसका ध्यान ही रहमतां वाल है, उसका ध्यान ही अपने मालिक की तरफ है कि जे मेरा मालिक मेरे नाल है तो उसकी रहमत एडी वड्डी है, उसके सामने ये मेरियां मुश्किलां तां कुछ भी है नहीं। और मैनू यकीन है उसकी रहमत ते कि वह मैनू हर मुश्किल चों जरूर कढ़ेगा। और जिस तरह दसिया कि अगर कुछ मंगते हैं नहीं मिलता तो याद रखो शुक्र करो, क्योंकि मेरे मालिक ने इस तो भी अच्छा मेरे जीवन च कुछ रखा होएगा। इसलिए पहला पॉइंट हजूर ने की दसिया, हसद जिहड़ी सानू रब दियां रहमतां तो, खुशियां तो, बरकतां तो, कामयाबी तो दूर कर दिंदी है। पहला है जलन। इसलिए कभी किसी नूं तरक्की करता देख के खुश देख के जलो ना, बल्कि शुक्र करो। जिद्दां दसिया कि निजामुद्दीन औलिया जिहदे भी घर खुशी देखते सी ना, वो आप खुश हो जाते सी। समझदे हो कि नहीं? हुण जरा गौर करना, एक वो इंसान है जिहड़ा अपनी खुशी च खुश हुंदा है, एक वो इंसान है जिहड़ा अपनी खुशी च खुश हुंदा है, तो एक वो इंसान है जो सब दी खुशी च खुश हुंदा है। हुण किहदे जीवन च ज़्यादा खुशियां होणगियां? आप ही जवाब दे दिओ। एक वो है जिहड़ा अपनी खुशी च खुश हुंदा है। हुण उहनूं अज खुशी मिली, खुश हो गया, फिर 2 महीने बाद मिली, 2 महीने बाद खुश होएगा। तो एक इंसान वो है जो सब दी खुशी में खुश हुंदा है, वो जिधर भी जाता है किसी ना किसी को खुश देखता है, तो उन्होंने खुश देख के आप भी खुश हो जाता है, वो खुशी की गिनती कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए जे तुसी भी अपने जीवन च खुशियां की गिनती बढ़ाना चाहते हो तो अपनी खुशी को अपने तक ही सीमित ना रखो, बल्कि सब दी खुशी में तुसी भी खुश हो जाओ। एक बार ना असी 3-4 गड्डियां सी साडे नाल शिमले वाल जा रहे सी, असी आप सी नाल कोई सेवादार सी, 15-20 मैंबर सी। जो जा रहे हैं तो रात का टाइम सीगा, तो उत्थे रात की एक शादी सी, और रोड के उपर बरात लैके जा रहे थे, तो भंगड़ा पा रहे सी। हुण साडे मन च की है कि चलो बई गड्डियां लाओ साइड ते, ही भंगड़ा पा लाने थोड़ा जिहा। और जिसले असी भी सारे उतर के उन्होंने भंगड़ा पा लो, बरात नाल तुर पे, नाल गड्डियां ड्राइवर हौली हौली लिया रहे हो, पुछण तुसी असीं कहा बस तुहानूं खुश देख के सानूं भी खुशी हो गई है। हुण यही तो 10 मिनट रोक के सारे ने भंगड़े का आनंद लिया। वो कहते हुण खाना खा के ही जाना तुसीं, इन्ना टाइम है नहीं साडे कोल। नहीं तो कई बार बंदा हुंदा ना किसी की बरात देख के बंदा कहता लै भंगड़ा का की पाना, चलो रोटी रोटी खा लैंदे हैं, उसका ध्यान खाण वाल ही हुंदा। वो चोरी भी बढ़ जाते अंदर पैलेस में जाके, पूछे कित्थों, मैं जी मुंडे वाले वालों हाँ, मैं जी कुड़ी वाले वालों हाँ, हुंदा किसी वालों भी नहीं, बस हुंदा खाने वालों ही है। वो खाण आए सी, खा के चले गए। पर सानू तो आनंद नाल मतलब है। जो दूजे की खुशी में तुसी खुश होंदे हो ना, तो याद रखो सारी रात जो सफ़र किया है असीं, तो जिन्ने भी सी सारे का माल को मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। चाहे 10 मिनट ही उन्होंने खुशी को दुगना किया, पर मज़ा आ गया। ठीक है, मज़ा जीवन च बढ़ जाता। तुसी 10 मिनट वास्ते दूजे की खुशी शामिल होए तो मज़ा बढ़ गया। तो जे सारी जिंदगी अपने जीवन का नियम बना लो कि मैं दूजे की खुशी शामिल होना, हूँ ठीक है मैं दूजे की बरात जाके भंगड़ा नहीं पा सकता, पर दिलों तो मंग सकता है ना रब इनू होर भी खुशी दे, क्योंकि गल तो दूजे की खुशी वास्ते दुआवां करन दी है। जिन्ना तुसी दूजे की खुशी की कामना करते हो, उन्ना तुहाडे जीवन खुशियां वधदियां चलियां जांदियां। यही तो निजामुद्दीन औलिया के जीवन च इस साखी तो पता लगता है। मिसाल आई है
कि वो जिन्हों भी खुश देखते सी ना अपने रब नूं कहंदे सी ऐ मेरे मालिक शुक्र है तेरा, इनू होर खुशियां दे। तो फिर देखो उन्होंने की रुतबा मिलिया, उन्होंने की मिलिया। हुण जे तुसीं चाहते हो तो अज तो तुसीं भी पहला नियम बना लो कि मैं जलना नहीं है, हसद नहीं करनी, मैं शुक्र करना है। जे मैनू कोई थैंक यू कहता ना ब्लैस यू कवां, बोलो समझते हो कि नहीं? ब्लैस यू का मतलब पता ना, इनू पंजाबी जी कहली रब तेरा भला करे, तेते किरपा होवे, तेते मेहर होवे, रहमत होवे तेते। समझते हो नहीं? वो कोई थैंक यू कहता है, कोई सानू कुछ भी अगे दिंदा है तो वो वास्ते जरूर को, यानी कोई रोटी देवे, पानी देवे, कोई भी, चाहे साडा बच्चा ही फड़ावे, ब्लैस यू बेटा, परमात्मा तेते किरपा करे। जदों तुसीं दूजे वास्ते किरपा मंगते हो तो तुहाडे उत्ते किरपा होनी शुरू हो जाती है। जदों दूजे वास्ते खुशियां मंगते हो तुहाडे जीवन 'च खुशियां आनियां शुरू हो जांदियां। पर जदों दूजियां दी खुशी नूं देख के तुसीं सड़दे हो तो तुसीं अपनियां खुशियां दा फाटक बंद कर दिंदे हो, फिर वो खुशी तुहाडे तक नहीं कदी आंदी। इसलिए अज पहला नियम नोट कर लेना, है कापी पैन तो लिख लो, नहीं तो दिल च लिख लो कि मैं सड़ना नहीं है, शुक्र करना है। अज तुहाडे घर च कोई बधाई लैके आवे ना, मेरा बच्चा नौकरी मिल गई, शुक्र है मेरे मालिक का, शुक्र है मालिक तैनूं होर तरक्की देवे। दिलों कहना, ये नहीं कि उपरों उपरों कही जाना थल्लों सड़ी जाना। कई बार चुल्हे की राख उपरों ठंडी लगती है पर थल्ले अग छुपी हुंदी, अंगियारे छुपे हुंदे, इदां नहीं। जदों शुक्र करना तो दिलों आवाज आवे, दिलों निकले शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है मेरे मालिक का। और यह भी विश्वास रखना है जे मेरा मालिक इनू दे सकता है तो मैनू भी जरूर देगा। जे इत्ते रहमत हो सकती है तो यह शुक्र है, पता लगता है। जे इत्ते रहमत की बरसात हो सकती है तो यह मतलब वो रहमत बरसान वाला एक दिन मेते भी रहमत जरूर बरसाएगा, करेगा, ये यकीन रखना है। इसलिए अज तो जलना बंद करो, शुक्र करना शुरू करो। और दूजी चीज हजूर ने कही, जिहड़ी चीज रब दियां रहमतां नूं, बरकतां नूं, खुशियां नूं साडे तो दूर कर दिंदी है, वो है गीबत। गीबत का मतलब होंदा है चुगली। समझते हो कि नहीं? कहंदे जदों इंसान किसी दी बुराई करता है, किसी दी बुराई करना यह भी रब दियां रहमतां नूं साडे तो दूर कर दिंदा है। और अज घर च बरकतां क्यों नहीं आंदियां, अज घर च खुशियां क्यों नहीं आंदियां? क्योंकि घर च रब दा नाम घट हुंदा है, रब दे नाम की बजाय चुगली ज्यादा हुंदी है, बुराई ज्यादा हुंदी है। इसलिए जिस घर दे विच कोई कहे ना बरकत है नहीं, उन्होंने पुछ लो इत्थे चुगली तो नहीं हुंदी घर च। अगला बेशक कहे नहीं हुंदी, पर समझ लो ये निशानी है। जिद्दां कोई कहे ना एक घर च जाइए तो बड़ी दुर्गंध आती है, वो किते चूहा तो नहीं मरिया, नहीं दीदा तो है नहीं किते मरिया, पर बदबू बड़ी आती है। यदा मतलब सामने बेशक ना हो, पर किते ना किते अलमारियां थले तलाश करो, पेटी थले चैक करो, किते ना किते चैक करो। जो बदबू आ रही है तो यदा मतलब कुछ अंदर मरिया है, लभो उहनूं। जदों लभोगे तो मिलेगा, और मिलेगा तो चक के घरों बाहर सुटो, तो आपे दुर्गंध दूर हो जाएगी। ये कुछ निशानियां होंदियां, बंदा कह तो दिंदा मैं क्रोध नहीं करता, मैं गुस्सा नहीं करता, किसी नहीं पूछ लो, पर माड़े जिहा छेड़ के देख लो, इदां बंदा खिल के कहता है इन्हें भी भांबड़ मचिया होया दे अंदर। कहण नूं की है, ये अंदर चेक करो। और कई बार तो असीं हालात देखे है कि अज बंदा अपने हंकार च आके, अपने क्रोध में आके झगड़े करता है, लड़ाइयां करता है। हुण जे पुछो वो भाई शांत रह लै, मेरी इज्जत का सवाल है, उन्हें मैनू गाल कड्डी है, उन्हें इदां कीता, मेरी इज्जत का सवाल है, मेरे परिवार की इज्जत का सवाल है, मैं नहीं छड्डना इहनूं। की कहंदा बंदा, मेरी इज्जत का सवाल है, मेरे परिवार की इज्जत का सवाल है, मेरे बाप नूं गाल कड्डी, इज्जत का सवाल है, छड्डना नहीं मैनूं। मार दे जाके, मारता हुण चल जा जेल विच। और जदों तेरा बाप, तेरी भैन, तेरी मां थाने चक्कर लाएगी, फिर बड़ी इज्जत बन जानी तेरी, फिर तो बड़ी इज्जत बननी है कि लै भी वो फलाने की भैन, वो फलाने की मां, फलाने का बाप थाने जा रहा, कोर्ट कचहरियां जा रहा है, अज ही कैदी नूं मिलना है, मिला दो, साडा बेटा सी गुस्से च आके किसी का कतल कर दिता, हुण मिलन आए उन्होंने, उदों इज्जत बनती है। लड़ाई झगड़े करन नाल इज्जत नहीं बनती, बल्कि इज्जत कद नाल बनती है? क्षमा करन नाल, माफ करन दे नाल। ताही तो हजूर मुहम्मद साहब ने भी कहा है कि माफ करन नाल, क्षमा करन नाल इज्जत वधदी है, घटदी नहीं है। जिहड़ा इंसान दूजे की गलती ते उहनूं माफ कर दिंदा है, उहदी इज्जत रब दीयां नज़रां च भी वधदी है, तो दुनिया की नज़रां च भी वध जाती है। हुण तुहाडे सामने दो आदमी लड़दे होण, किसी ने कुछ कह दिता, एक ने जाके धोनों फड़ लिया, तो तुहाडे अंदर की आना है? बंदे अंदर कितना गुस्सा, फड़ लिया जाके, इज्जत वधी, ओहदी
पर जे दूजा बोलता है वो अगे कहता जा भाई मैं माफ़ किया तेन जा, तो तुसीं कहना बंदा किन्ना अच्छा बंदा है। ये चाहता तो गल नूं वधा भी सकता सी पर इन्हें मिट्टी पा दी। किन्ना अच्छा बंदा है। अच्छाई हमेशा याद रखो इज्जत साडी बनाती है। क्रोध विच, अहम दे विच, अहंकार दे विच असीं झगड़े तो कर लेंदे आ, पर जदों बाद चों रिजल्ट आते ना सामने फिर इज्जत बनती है। हुण जरा दसो, जिदा कहा कि लै मैं इनू माफ़ नहीं करना, मेरी इज्जत का सवाल है, मैं तो बदला लेना है। हुण बदला लैन लग्या उन्होंने सट मारती, 26 का परचा कटिया गया, चला गया थाणियां 'च। हुण जदों घर दे विचारे मिहनतां करदे फिरदे इज्जत बनती है फिर जां घटदी है? जवाब दिओ सानूं। जदों बाप नूं कहना पैंदा वो मेरा नौजवान बेटा सी झगड़े 'च ना जेल 'च चला गया, हुण मैं उसकी जमानत करांदा फिरदा है, ये बाप की इज्जत बनती है? जदों वकीलां मगर घुमदा है, कोर्ट कचहरियां 'च घुमदा है, फिर अगर उत्थे ही थोड़ी शांति कर लेंदा बेटा, ओ यार इज्जत तो उदों बननी जदों माफ़ करूंगा मैं, क्योंकि माफ़ करने वाली इज्जत रब दे घर उच्ची हुंदी है। मेरे माँ बाप की इज्जत भी बनेगी कि कैसा बेटा इन्होंने पैदा किया है। इसलिए दसना की चाहते हैं कि थोड़ा जिहा अपने आप को चेक करो कि मेरे अंदर जिहड़ियां कमियां है ना, मैं इन्हां कमियां नूं दूर करना है। पर असीं मनदे नहीं हाँ, मैं तो क्रोध करदा नहीं, मेरे अंदर तो हंकार है ही नहीं। और याद रखो जिहड़ा अपने अंदर दियां कमियां नूं नहीं मनदा वो कदी उन्हां दा सुधार भी नहीं करेगा। इसलिए सब तो पहला कबूल करो, हाँ मेरे अंदर एक बुराई है, मेरे अंदर एक कमी है, अगर है तो मैनू दूर करना है। हुण जे क्रोध है कबूल करो है, पर हुण मैं इहदा हल करना है। तो जे बंदा कहे नहीं है ही नहीं गुस्सा, हुण जिहड़ी चीज़ है ही नहीं फिर उहदे वास्ते कदी दूर करने की कोशिश भी नहीं करनी। तुहाडे मूँह ते दाग लगा, तुसीं मन्नो है ही नहीं, तो कदी साफ करने की कोशिश भी तुसीं नहीं करनी। पर किसी ने दसता तेरे मूँह ते दाग है, तुसीं मान लो होएगा ठीक है, तुसीं देखते हो चेक करते हो नज़र आता है कि हाँ है, फिर तुसीं मूँह धोंदे हो दाग धुल जाता है। इदां ही गुरु रहबर तुहानूं कहते क्रोध है, नहीं जी साडे अंदर है नहीं, ये तो बड़े शांत है, मन्निया ही नहीं। और जे बीमारी नूं मन्निया ही नहीं तो उसका इलाज भी। इसलिए सब तो पहली गल तो यही जिहड़ी कमियां नूं कबूल करिए, जे है तो है, हुण इहदा हल करिए। जिद्दां बंदा कहे टैंपरेचर है, मान लिया है, हुण कोई दवाई लईए, कोई हल करिए जिन्ना टैंपरेचर दूर होवे। तो जे बंदा कहे मैनूं है ही नहीं, और डॉक्टर कहे 104 है, थर्मामीटर दिखा रहा, नहीं जी तुहाडा थर्मामीटर ही गलत है, मैनूं तो बुखार है ही नहीं, मैं तो मनता ही नहीं है, तो फिर बीमारी बढ़दी चली जाएगी। इसलिए हुण सत्संग थोड़ा लंबा हो रहा है, छोड़ च करिए कि हजूर ने, क्योंकि समझाने तो बहुत कुछ है, कि दूजी चीज़ हजूर ने दसी किहड़ी गीवत, जिहड़ी रब दी रहमतां नूं, खुशियां नूं, बरकतां नूं साडे घर चों दूर कर दिंदी। कहंदे कदी किसी चुगली ना करो, क्योंकि चुगली करने वाला इंसान जीवन च कदी खुशी नहीं पा सकता, कामयाबी नहीं पा सकता। ये गल हमेशा याद रखो। इसलिए कदी किसी की बुराई ना करो, कदी किसी चुगली ना करो, ओ जी उदा है, ओ जी इदा है। हुण जे ओहदी चुगली की तो जरा सोचो ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ सुधार हो गया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ मिल जाना है, समझते हो कि नहीं? इसलिए जदों कोई तुहाडे कोल आवे ना किसी की गल करन लग्गिया तो 3 टैसट लो, ਉਹਦੇ 3 टैसट। फिर गल सुनो, वो 3 टैसट किहड़े सी? शुकरात हमेशा 3 टैसट लैंदे हुंदे सी, फिर वो गल अगे वधांदे सी। कहंदे एक दिन बैठे जी, एक दोस्त आया। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।